अब ऐसे प्लेयर डाले जाएं जो जिनके स्ट्राइक रेट हैं, क्योंकि अगर हम पहले बैटिंग भी करते हैं हमने ज्यादा रन करने हैं क्योंकि उनको 65 रन से हराना है, और अगर हम चेस भी करेंगे तो कम से कम 13-14 ओवर में करेंगे। बॉलिंग में जाहिर सी बात है फिर अबरार को आना चाहिए ना जी। किसी नमाजी की फूक जो है वो लग गई है, इसलिए कि पाकिस्तान को एक और चांस मिला है टू क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल, और ये खुदा भला करे इंग्लैंड का बड़ी दुआएं मांगी होंगी पाकिस्तानियों ने इंग्लैंड के लिए। और एक बार फिर कुदरत का निज़ाम जनाब ऑन है, और जो कुछ कर दिया है कोलंबो में इंग्लैंड ने कीवी टीम के साथ, उसके बाद तो इस वक्त टीम पाकिस्तान के हौसले आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। अब भाई सीधी सी बात है, मैं तो बार बार कहता हूं कि आई डोंट सी पाकिस्तान क्वालिफाइंग। मैं तो बिल्कुल मतलब रियलिस्टिकली मुझसे कहते हैं, मैं कहता हूं नहीं यार, ये टीम नहीं जाए तो अच्छा है पाकिस्तान की, क्योंकि जितनी खामियां हैं ना हमारे सिस्टम में वो सब छुप जाएंगी। तमाम नहीं भाई रुई पाकिस्तान की टीम। भाई साहब कल पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच क्वार्टर फाइनल है पाकिस्तान के लिए। मसला ये है कि अगर आखिरी मैच जो है अगर उसमें टीम हमारी पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, या अगर कहीं मौका मिल गया है कि 13 ओवर में रन करने हैं या जो भी करना है, तो उस हिसाब से अगर आप बेहतर तरीके से आप चेंजिंग कर भी सकते हैं या आप समझ आती तो क्यों ना करें। पहले कौन सा बड़ा तीर मारा हुआ हम लोगों ने पूरे पहले मैच लेकर अभी तक, तो वो अपने से बढ़ के भी खेलते हैं। ऊपर से रमजान चल रहा है, दुआएं लगेंगी इंशाल्लाह, और देखेंगे कोई मिरेकल होगा। अभी भी उम्मीद तो है। हम इस मूवमेंट को रियलाइज करें कि हम इस वर्ल्ड कप से बाहर निकल चुके हैं। हमें आउटसाइड चांस, कुदरत का निजाम एक्टिवेटेड हो चुका है फिर आपकी फेवर में। एक आपको अनबिलीवेबल विक्ट्री दिखी है। 17 ओवर तक इंग्लैंड ये मैच नहीं जीत रहा था। आउट ऑफ नोवे रेहान अहमद आया। रेहान अहमद ने आके जिस तरह की इनिंग्स खेली, विल जैक्स ने उसकी बदौलत उसको वो मोमेंटम मिला और उसने वहां से कैरी फॉरवर्ड किया। ठीक है, तो अच्छी टीम से जितने भी मैच हुए ये आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात आप जो माइंडसेट की बात कर रहे हैं यार, जितना भी आप मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है, आपके पास स्किल्स नहीं होंगे, एबिलिटी नहीं होगी, टैलेंट नहीं होगा, प्लेयर नहीं होंगे, तो आप सामने वाली टीम से कैसे जीतेंगे? आप सामने वाली टीम से नहीं जीत सकते। वो क्यों मार के चले जाते हैं? वो क्यों रैंकिंग में ऊपर हैं? वो इसीलिए रैंकिंग में ऊपर है ना कि वो स्ट्रांग है। कौम की दुआएं कह लें या कुदरत का निजाम कह लें, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। और अमीर राजा भाई जैसे कह रहे हैं कि वो किसी की दुआएं सुनी गई हैं, तो मुझे भी लगता है कुदरत का निजाम जो है ना वो फुली मोटिवेटेड है हमें आगे तक ले जाने के लिए। इंग्लैंड जितना आपका हम शुक्रिया अदा करें कम है भाई। मेरा एजेंट, मेरा भाई रेहान अहमद, मेरा मीरपुर का भाई, मेरा प्यारा दोस्त विल जैक्स, मेरा कप्तान हैरी ब्रुक, इंग्लैंड आपने बहुत बड़ा एहसान किया है। तो जिस तरह की क्रिकेट हमने खेली है इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, ये सिनेरियो अगर आ गया तो ये ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज्ड है। आप T10 की क्रिकेट देखेंगे, उसमें 10 ओवरों में कितना स्कोर होता है? 130, 120, 120 नॉर्मल। तो 13 ओवरों के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है अगर पाकिस्तान अपनी राइट 11 खिलाए और उसको फिर 13 ओवरों के आसपास अबाउट उसने कहा, ये पता लग जाएगा पहली इनिंग के बाद। सब रन रेट पे हम लोगों ने जीतना है। आपके पास सारी सिचुएशन मैच में क्या है, कैसे हमने मैच को लेके चलना, उस हिसाब से बाबर और मेरी नज़र में तो कप्तान को भी ड्रॉप कर देना चाहिए। हमारा बैटिंग ऑर्डर जो है ना 13 ओवर तक का बैटिंग ऑर्डर है। हमें हर प्लेयर को एक क्लियरली मैसेज देना चाहिए कि भाई डू और डाई। बस आपका स्ट्राइक रेट, आपको अगर 10 ओवर में चेज करना पड़े तो 10 में करो। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के लिए इस T20 वर्ल्ड कप में वो कुछ किया है जो शायद पाकिस्तान खुद अपने लिए नहीं कर पाया। न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर पाकिस्तान को एक उम्मीद दी है, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को एक उम्मीद दी है कि पाकिस्तान अगर श्रीलंका के खिलाफ एक अच्छे मार्जिन से जीत ले तो फिर कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल मैच खेल सकता है। अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या श्रीलंका ये चाहेगा कि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल श्रीलंका हो जाए? ऑब्वियसली वो ये चाहेंगे। जो पालक अली की जो कंडीशन है और जो सूट कर रहा है, तो मेरा ख्याल से पाकिस्तान अगर चेज करे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बॉलिंग में तो उनकी वो डेप्थ है कि वो आउट कर सकते हैं, कम लो स्कोर में आउट कर। बाबर की बात हो रही है, ठीक है, 13 ओवर 13.1 तकरीबन, एक इनिंग्स के बाद ही पता चलेगा जब वो मैच होगा। बहुत सारी बॉलें होती हैं ये, ठीक है, अगर आप बल्ले घुमाएंगे तो इतने आराम से रन्स नहीं बनते। और पालेकली में हम लोगों ने देखा है थ्रू द लाइन शॉट्स लगते हैं। आपको भी वही लगता है जो बासित भाई कह रहे हैं कि बाबर को कल नहीं खिलाना चाहिए? अगर आप उसे ओपन कराते हैं तो भी नहीं खिलाना चाहिए। देखिए अब रन रेट पे हम लोगों ने जीतना है। आपके पास सारी सिचुएशन मैच में क्या है, कैसे हमने मैच को लेके चलना, उस हिसाब से बाबर और मेरी नज़र में तो कप्तान को भी ड्रॉप कर देना चाहिए।
आपके पास ये नहीं होना चाहिए। आप टॉस तीनों कौन ऑलराउंडर करेगा जाके? टॉस शादाब वाइस का यार मैं मजाक कर रहा हूँ यार। टॉस के लिए है। टॉस वो आगे वो आप देखिए वो इस वक्त ज़रूरत है ना 13.1 बॉलों पे करना है। अगर न्यूजीलैंड जीत जाती ना, जो मैं सोच रहा था कल टीम, उसमें ना बाबर था, ना साइम था, ना कप्तान था। क्योंकि आप अब अगला वर्ल्ड कप देखें ना, तो फिर जाके जैसे ये मैच खत्म हुआ तो मैंने साइम को डाला, मैंने पहले साइम को नहीं डाला था। स्किल को डेवलप करें, जीतना शुरू करें। और दूसरी बात श्रीलंका की बात हो रही है भाई, मुझे तो लग रहा है कि श्रीलंका की टीम को तो पकड़ लेंगे ये, जो सिचुएशन ये बता रहे नजर आता है। मुश्किल है, ऐसा नहीं है, मुश्किल है। हम ठीक है, बना देते हैं मुश्किल, सोच लें आप। तकरीबन 65 रन से हराना है। 65 रन से हराने का मतलब ये है कि पाकिस्तान कम से कम ओवर 200 रन समवेयर। भाई अगर मिसाल के तो पाकिस्तान 180 रन करता है, 180 का मतलब ये है कि उनको 120-25 पे आउट करना पड़ेगा, जो कि मुश्किल लगता है। या फिर वो अगर बनाए 180 तो हम 13 में पार कर जाए। ठीक है, उसमें 13 कैसे बनाए भाई? हाँ वो 120-30 बनाए। मैं एक बात कर रहा हूँ ना, हमारी जिस तरह चल रही है, भी करे रन हमने तकरीबन 13-14 13.1 तकरीबन नहीं ली। अच्छा भाई गोइंग स्ट्रेट, अच्छा भी दूसरी अच्छी टीम को देखते हैं, इस नंबर के प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर सेंटनर को लेते हैं, मिकॉन्ची को लेते हैं, उन्होंने पिछला मैच जो अगेंस्ट होल्डर शेपर्ड है, इस नंबर के बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं। हमारे पे उस्मान खान है गालिबन इसी नंबर। हमारे उस्मान है, हमारे जो नंबर 4 से नंबर 7 तक ना स्ट्राइक रेट 122 है, सबसे कम है 8 टीम में। बताइए, तो फर्क तो यही नजर आ रहा है ना। तो आपको जीतने के लिए आपको यहाँ पे पावर हिटर नहीं, नॉर्मल क्रिकेट से भी रन बनते हैं ना। ये तो मारते लेवल से भी आंखें बंद करके आंखें मीच के मारते हैं। लग गई तो वाह, नहीं लगी तो क्या हुआ। बाल की क्रिकेट नहीं खेलनी, विल जैक वाली खेलनी है, सेंटनर वाली खेलनी है, होल्डर वाली खेलनी है। एक बार फिर कुदरत का निज़ाम जनाब ऑन है, और जो कुछ कर दिया है कोलंबो में इंग्लैंड ने कीवी टीम के साथ, उसके बाद तो इस वक्त टीम पाकिस्तान के हौसले आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान टीम अगर पहले बैटिंग करती है तो 60 से ज़्यादा रन से श्रीलंका को हराने में कामयाब रहेगी, और अगर पहले श्रीलंका बैटिंग करती है तो पाकिस्तान हदफ 7 ओवर पहले अपने नाम कर सकेगा। ये सवाल रियाजी का सवाल है, उलझा हुआ सवाल है, और अब पाकिस्तान के पास पीछे देखने का मौका नहीं है। जो डर गया वो मर गया। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है। हालांकि खुशियां मनाएं कि मातम मनाएं, अच्छा वाला क्रिकेट छोड़ के निकल गए थे हम लोग, अभी दोबारा से वापस देखना शुरू कर दी। दोबारा से पाकिस्तानी टीम जिंदा हो चुकी है, अंडरटेकर की तरह खड़ी हुई है। जब कोई उम्मीद नहीं कर रहा था पाकिस्तानी टीम, फिर भी खड़ी हो गया। अच्छा अंडरटेकर तो खुद खड़ा होता था ना, इनको तो उठाया जाता है बैसाखियों के साथ ना, ले भी खड़ा हो जाए, तेरा फिर चांस बन गया। कुदरत का निजाम एक दफा फिर से आ गया है। कहां से इंग्लैंड जीता है इंग्लैंड वालों को खुद नहीं पता। श्रीलंका के साथ मैच आ गया हमारा, और अब वो इस तरह का मैच हो गया कि अगर हम उनको कोई 65 रन से हरा दें या फिर 13 ओवरों के अंदर हम चेस कर लें, जो कि कोई भी बड़ी टीम के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी जितने भी पिछले मैचेस हुए ना श्रीलंका के, उसके अंदर दोनों मैचेस के अंदर उनसे 100 रन हुए हैं। हमें कोई 105 110 हुए, दूसरे में 100 रन नहीं हुए। इंग्लैंड के खिलाफ इसी ग्राउंड के अंदर इंग्लैंड ने 150 मारे थे और वो 90 के ऊपर ऑल आउट हो गए। तो ऐसी कोई चीज नहीं है, वो हार रहे हैं, वो 70 रन से ही हार रहे हैं, जो भी इनका अभी तक 2 जो मैचेस हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान हरा ही दे, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। हमसे ज्यादा मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्लेयर्स जो है ना बहुत ज्यादा परेशान होंगे कि यार ये क्या हम पे दोबारा से अजाब आ गया। चुप करके निकल रहे थे, कल का मैच जो हम आराम से घीसियां मार के जीत जाते, और बाद में इन्होंने सबने डाल देना था कि नेट रन रेट और बारिश की वजह से हम निकल गए, वरना तो हमारी टीम देखे ना काफी डिसेंट रही। अगर आप लोगों को याद होगा, एक वीडियो में हम यही बात कर रहे थे कि मुझे विजन आ रहे हैं, ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के इसी किस्म की बातें कर रहे होंगे कि बारिश की वजह से, नेट रन रेट की वजह से हम पीछे रह गए, नहीं तो हम तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अभी उसी तरह का माहौल बन गया है। अल्लाह ना करे कि इस तरह कुछ हो भाई, या तो बुरी तरह हार जाओ कल, या फिर जो है वो जिनके बच्चों की तरह 250 रन उनके भी जिंदगी में नहीं देखे। लेकिन क्यों नहीं हो सकता भाई, T20 आए है, 20 ओवर है, आओ तो मारते जाओ भाई। एक बात तो कंफर्म है कि जो अब सिचुएशन बन गई ना दोस्तों, इसके अंदर मेरे दोस्त बॉबी की टीम में जगह नहीं बन रही है, क्योंकि बॉबी का जो रोल था वो तो अब चाहिए नहीं। अब कोलैप्स होता है तो होता रहे भाई, अब क्या करना है, आपने पूरे 20 ओवर खेल के आपने एक मार्जिन से जीतना है, 200-250 रन बनाने हैं। अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या श्रीलंका ये चाहेगा कि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल श्रीलंका हो जाए? ऑब्वियसली वो ये चाहेंगे। तो दुनिया कल जितना शोर मचाती है मचाती रहे, ये जो इल्जामात लगाना चाहते हैं लगा लें, लेकिन कल का मैच श्रीलंका आपको होला हाथ रखना पड़ेगा। कल का मैच श्रीलंका आपको पाकिस्तान के साथ
होला हाथ रखना पड़ेगा। जब पाकिस्तान ने इनकार किया था कि हम इंडिया से खेलने नहीं जाएंगे, कोलंबो नहीं आ रहे हम, वहां श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को फोन किया कि हमारी इकोनॉमी डूब जाएगी, प्लीज पाकिस्तान इंडिया के मैच की बदौलत हमारे होटल्स बुक हैं, दुनिया भर से फैंस आ रहे हैं। पाकिस्तान ने मदद की थी ना। श्रीलंका, होला हाथ रखना पड़ेगा। यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, आपका कोई लेना देना नहीं है। बाय द वे, कुसाल मेंडस श्रीलंका का विकेट कीपर, ही इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। हुन मैनू नहीं पता जान के होया कि नहीं, लेकिन ही इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। कल कमिल मिशारा आपको शायद विकेट कीपिंग करते नजर आए। सो चीजें पाकिस्तान के हक में जाना शुरू हो गई हैं। तो फाइनली वहाँ फिर कुदरत का निज़ाम और हो चुका है। जो टीम इंग्लैंड से मैच हारने के बाद तकरीबन वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी थी, वो टीम इंग्लैंड की बदौलत ही कल रात से दोबारा जिंदा हो गई है। क्योंकि जिस तरीके से कल रात को इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया, उसके बाद पाकिस्तान में एक उम्मीद जगी है कि पाकिस्तान अब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। इंग्लैंड को जो मैच जिताया वो भी एक पाकिस्तानी निशान रेहान अहमद ने जिताया। जिस तरह से 17 ओवर में रेहान अहमद बैटिंग करते गए और छक्के लगा के मैच ने इंग्लैंड को जिता दिया। उससे पहले इंग्लैंड ये टोटली मैच हार चुका था। जैसे ही रेहान अहमद आए, रेहान अहमद ने मैच पाकिस्तान को जिता दिया और पाकिस्तान को एक उम्मीद जगी है कि पाकिस्तान इस मैच में कमबैक कर सकता है। श्रीलंका को हरा कर, अगर पाकिस्तान श्रीलंका को अच्छे मार्जिन से हरा देता है तो पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा और न्यूजीलैंड को कर जाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा? अपनी राय का इज़हार भी कमेंट में लाजमी कीजिएगा।